यहाँ मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी के ताल्लुक़ रखने वाले, मुस्लिम लीग कायदे आज़म के ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान और मेरे सामने इस कराची शहर के मेरे भाइयों और बहनों जो कि आज सब इकट्ठे हुए हैं यकजहती का इजहार करने। जैसे कि मुझसे पहले मुकर्रीन ने कहा कि हमारे आपस के कई इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे मुल्क पे आती है, जब बात हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी की होती है, तो हम सब एक होते हैं। और इसका मुजाहिरा आप सब ने किया यहाँ जमा होके। और जमा क्यों हुए? एक कातिल, उसका मैं नापाक नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहता, उसको सिर्फ गुजरात का कसाई कहूंगा। उस गुजरात के कसाई ने अपने मुल्क में वो अपने लोगों को जब उनकी मर्जी के मुताबिक कामयाबी नहीं कर सका, तो हमेशा की तरह जो बुज़दिल लीडरान की एक तरीक़ाकार होता है, उसने एक ड्रामा रचाया। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक दहशतगर्दी का वाकया होता है। कुछ ही मिनटों में, गालिबन 10 मिनटों के अंदर उसको पता भी चल गया, उसने FIR भी दाखिल करा दी और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। हमने पहले दिन से, चाहे सदर पाकिस्तान हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, सारी सियासी जमातों के लीडरान हो, सारी सियासी जमातों ने कहा कि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। हम किसी भी सूरत में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को फरोग नहीं देते और हम चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में ये दहशतगर्दी हुई है, इसके पीछे जो भी है उसको बेनकाब किया जाए। और पाकिस्तान ने ये पेशकश की कि हर किस्म की असिस्टेंस के लिए हम तैयार हैं। दुनिया भर से कहा, हमारे वजीर आजम ने, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे अफवाज ने, हमारे डिप्लोमेट्स ने, सबके साथ, हर मुल्क के साथ राब्ता कायम किया और ये पेशकश की कि हम तैयार हैं। इसी दौरान कई मुल्कों ने पेशकश भी की कि हम सालसी करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा और हमने कहा हम जी बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए कि हमारे अंदर कोई खोट नहीं था। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ये हम दिन में भी, रात में भी, जागते हुए, सोते हुए, हमेशा एक ही बात होती है। लेकिन उस कसाई जिसको मुसलमानों का खून जिसके गिरेबान में है, उसने एक फॉल्स फ्लैग लगाया और पूरा इल्जाम पाकिस्तान पे डालता रहा। हमने कहा भाई, हम एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी भी तरीके से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने एक पत्थर भी हमारी तरफ फेंका तो उसका जवाब ईंट से देंगे। उसने, उस कसाई ने गलती की। कल रात को, रात के अंधेरे में उसने 6 मकामात पे, 4 मकाम पंजाब सूबे के, शक्करगढ़ मुरीद के, सियालकोट और भावलपुर
और 2 मकाम आज़ाद कश्मीर में उस पर हमला किया। रात की तारीकी में मासूम निहत्थे सिविलियंस को शहीद किया। 26 हमारे मासूम सिविलियन शहीद हुए, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। लेकिन उसके बाद जो आपकी फौज ने, जिसके पीछे पूरा मुल्क है, जब भी मुश्किल आती है, उसने ऐसा जवाब दिया कि कुछ ही घंटों में उसने वो सफेद झंडे लहराने शुरू कर दिए। उनके 5 जहाज मार गिराए और उनमें से 3 तो वो जहाज थे जिन पे उनको बड़ा फख्र था। 6ठा एक ड्रोन, 5 जहाज और 1 ड्रोन वो मार गिराए। और अभी मैं सुन रहा था, हमने खुद अपनी एयरफोर्स को कहा अब बस भाई, नहीं तो जितने हवा में उनके जहाज थे उन सबको गिराने की काबिलियत थी हम में। और हम ये कोई घुमंड में नहीं कह रहे, अल्लाह अल्लाह, हम ये घमंड में नहीं कह रहे, ये हमारा ईमान है, ये पूरी कौम साथ है। और हमें पता है कि दुश्मन अगर मैली आंख की तरफ हमारी पाक सरजमीन पे नजर रखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। अभी भी हम कह रहे हैं, वजीर आजम ने कहा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की कौमी असेंबली में, कल भी उन्होंने की थी, और उन्होंने यही कहा है कि हम अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी इंसान का खून बहे, लेकिन अगर बात हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की आ जाएगी तो हम बिल्कुल कोई ख्याल नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, जैसे यहाँ साथ में मेरे 2 पाकिस्तानी नौजवान खड़े हैं, शहीद आफरीदी और उस्मान वजीर, जिन्होंने कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान के बॉक्सर्स को शिकस्त दी थी, इसी तरीके से आप सब, आप में से हर एक ये पक्की उम्मीद रखता है कि हमारी पाक फौज, और हमें यकीन है कि हमारे अफवाज, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, वो मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं। और हम अपनी अफवाज के पीछे, अपनी हुकूमत के पीछे, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज का ये जो इज्तिमा है, ये सिर्फ चंद घंटों में यकजहती दिखाने के लिए हमने इधर इकट्ठा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ सब सियासी जमातों का जिन्होंने इसमें शिरकत की। मैं कराची के अपने बहनों और भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो कि इधर अपने मुल्क के साथ यकजहती निभाने के लिए सब जमा हुए। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क के 24-25 करोड़ अवाम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और इस मुल्क पे कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ सब जमा हुए। ये जैसे कहा, मेरे लिए नहीं हुए, पार्टी के नहीं हुए, ये मुल्क के लिए हुए हैं, पाकिस्तान के लिए हुए हैं। और आप सब, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से कोई दरेग नहीं करेंगे। मैं एक नारा लगाता हूं बेटा, 1 मिनट, आप सब नारे का भरपूर जवाब दें। नारे तकबीर, पाकिस्तान,
पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जी।